दोस्तों पुनः एक बार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे मैं स्वागत करता हूं और अभी जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक ऐसी खबर आप लोगों को बता रहा हूं जिसमें एक हैवान बेटे ने वो दरिंदगी की जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, कोल्हापुर के मक्कड़वाला वसाहत में रहने वाले 35 वर्षीय एक युवक ने 28 अगस्त 2017 को इतना घिनौना और इतना बड़ा कुकृत्य किया था जिसको सुनकर जज भी कांप उठे, उनका कलेजा दहल उठा। उसको सज़ा सुनाते समय उसको क्या सज़ा हुई है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उसने आखिर क्या किया था। दरअसल वो शराब पीने का आदी था। उसका नाम सुनील था और वह शराब के लिए पैसे मांगने अपनी माँ के पास गया जो 62 साल की थी, और वह पैसा नहीं दे पाई उसको, इसलिए वो गुस्से में आकर उन्हें चाकू मारकर पहले उनकी हत्या कर दिया। फिर उनके दाहिने अंग को यानी पूरे छाती और पेट को चीर दिया। चीरने के बाद उनका दिल, आंत और गुर्दे बाहर निकाला। उसके बाद रसोई घर के पास ले जाकर उसमें नमक मिर्ची लगाकर उसे खा गया। सोच कर देखिए आप, जिस माँ ने उसे 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर उसके बाद उसे जन्म दिया, उसे पाला पोसा, उसे प्यार दुलार किया, उस बेटे ने हैवानियत की वो हदें पार कर दी, दरिंदगी का वो नज़ारा दर्शाया कि उसे सुनकर अच्छों के कलेजे हिल गए। 12 लोगों ने इस मामले में गवाही दी थी। कई एक रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, सबने यह उसका कृत्य बताया था जैसे उसके ऊपर कोई वहशीपन हावी हो गया हो, और तभी से वह जेल में बंद था। जब उसे पुलिस गिरफ्तार करने आई थी तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। जी हाँ, और उसने यह बात स्वीकार भी किया था कि हाँ, उसने अपने माँ के इस अंगों को खाया है। सोच कर देखिए आप, क्या ऐसा कोई हैवान हो सकता है, कोई ऐसा दरिंदगी कर सकता है जो अपने ही माँ को, जिसने उसे पैदा किया है, उसके इस तरह के हर्ट को, दिल को खा गया हो। कितना बड़ा कुकृत्य। जज उसे फांसी की सज़ा सुनाए हैं दोस्तों, और सज़ा सुनाते समय उन्होंने कहा है कि ऐसा वारदात, ऐसी घिनौनी कृत्य वाला मुकदमा आज तक उनके सामने ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सामने भी शायद नहीं आया होगा। भारतवर्ष में यह अनोखा मुकदमा है। उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन अभी भी उसको बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। संविधान के मुताबिक, अधिकार के मुताबिक, मानवाधिकार के मुताबिक वह अपील कर सकता है, फांसी उसकी न हो। लेकिन आप लोग तय कीजिए, आप लोग बताइए, इस पोस्ट पर अपने कमेंट करके बताइए कि ऐसे हैवान और दरिंदे को जीने का अधिकार है क्या? उसे ज़िंदगी उसको मिलनी चाहिए क्या? उसे फांसी से भी घिनौनी सज़ा मिलनी चाहिए। सत्य तो ये है, लेकिन अब कानून अपना कार्य कर दिया है। अब आगे उम्मीद की जाती है कि उच्च अदालतें भी यही फैसला करेंगी। वह निचली अदालत के फैसले को मान्य करेंगी और उसे अप्रूवल देंगी। उसे फांसी होनी चाहिए, और ऐसे किसी भी दरिंदे को फांसी होनी चाहिए जो किसी के साथ भी ऐसी हैवानियत कर दे, किसी गैर के साथ भी कर दे, उसे भी फांसी होनी चाहिए। उसने तो अपनी माँ के साथ किया है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज अयोध्या राम की नगरी, भगवान श्री राम के दर्शन हेतु आए एक परिवार के, जो आगरा से आए थे लोग, 15 लोगों की डूब गए हैं लोग। 15 लोग डूबे हैं दोस्तों। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 3 लोगों को तो वहाँ के मल्लाह जो थे, जो नाव चलाते हैं, नाविक, उन लोगों ने 3 लोगों को तुरंत बचा लिया। 3 लोग तैर कर जो है बच गए। 5 लोगों की शव प्राप्त हो चुके हैं अब तक प्रशासन को, और 4 लोग अभी भी लापता हैं। यानी इसका मतलब है कि वो 4 लोग भी मर ही गए होंगे। यानी 9 लोग मृत हो गए हैं, 6 लोग मात्र बचे हैं उसमें से। यह समझ लीजिए कि यह भी बहुत बड़ी घटना है। 9 लोगों का मौत हो जाना। 15 लोग एक परिवार के एक नाव पर सवार होते हैं, और दर्शन करने के बाद, रामलला के दर्शन आदि के उपरांत, वह लोग नौकायन का आनंद लेने के लिए नदी में उतरते हैं। अभी से नौकायन का लुत्फ़ लेने का कार्यक्रम वहाँ जारी है। लाइफ जैकेट वगैरह पहना के नौकायन कराया जाता है, लेकिन आखिर क्या हुआ? नाव बीच धार में पलट गई। नदी अपनी उफान पर है, इसलिए सभी लोग डूबने लगे, और उस डूबने में कुछ लोगों को ही बचाया जा सका। अब आप सोचिए, 3 लोग तैर कर अपने से बाहर आ गए, लेकिन 3 लोगों को बचाया गया, बाकी 9 लोग तो चले गए ना इस दुनिया से। तो बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है ये, अयोध्या में जो घटी है। यह बहुत ही कष्टकारी घटना है, लेकिन
ऐसी घटनाएं कभी न हों, इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, इसके लिए कोई न कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और इन सब के बीच जो है रामलला की उस जन्मभूमि पर जहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है, वहाँ पर संघ ने बुला लिया है उन चंपत राय को, जो विगत दिनों से तमाम विवादों में घिरे हुए हैं। चंपक राय जो है अब जाएंगे, उनका बुलावा आया है। अब वो उनको फिर से वो पदभार तो नहीं दिया जाएगा, उनका छीनना तय है, उनका पद जाने वाला है। लेकिन अब क्या जिम्मेदारी नए लोग लेकर आएंगे और क्या करेंगे, यह देखने वाली बात है। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। बहुत आहत हुआ है मन, ये खबर सुनाना ज़रूरी था आप लोगों को। फिर पुनः हाजिर होंगे कुछ और बातों के साथ, कुछ और खबरों के साथ। हो सकता है कल मुलाकात हो। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथी जो लोग भी इस समय लाइव पर जुड़े हुए थे, रतिराम मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरविंद निषाद जी, बहुत दुखद है, बता रहे हैं। बिल्कुल, अरविंद निषाद जी हमारे बहुत अच्छे मित्र और जागरूक साथी हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे, राजू यादव जी, आपका हर एक खबर बहुत सुंदर लगता है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया, आपका शुक्रिया। और मनीष सिंह आर्या, हेलो, बहुत बहुत थैंक यू भाई मनीष सिंह। और मनोज कुमार निषाद, मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पंकज सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। संतोष कुमार निषाद हमारे छोटे भाई जैसे हैं, बोल्ट बाबू हम लोग इनको कहते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे और बहुत बढ़िया क्रिएटिव और बहुत जुझारू पर्सनालिटी हैं। हिमांशु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु महाराज आपका भी। और आप लोग मुझे देख रहे थे, हमारी खबर को देख रहे थे, रियल रिपोर्टर न्यूज़ को आप लोगों ने फॉलो किया है, इसके लिए आप लोगों को बार बार शुक्रिया। अबरार अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और कट्टर हिंदू शंकर गुप्ता जी, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। और रवि शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्लीमा बेगम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी तस्लीमा। और फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे। आप लोग फॉलो कर लीजिएगा मेरे पेज को और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को खबर पुनः मिल सके। जय हिंद, जय भारत।